नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश को बांटने वाला बताया है। उन्होंने कहा, भाजपा जनता के सामने खड़ी होकर कांग्रेस के चरित्र को जनता के सामने लाने का काम करेगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरिद्वार से भाजपा विधायक मदन कौशिक ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को बांटने वाला है। उन्होंने कहा, वो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनके घोषणा पत्र से विकास हमेशा दूर रहा है। उन्होंने कहा, उनके घोषणा पत्र से बहुसंख्यक बात नदारद है, जबकि अल्पसंख्यक को महत्व दिया गया है। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। घोषणा पत्र को आपको लोगों को बताने का काम करना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल जब जनता के सामने चुनाव में जाता है और अपना घोषणा पत्र रखता है, उस घोषणा पत्र की अन्य राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए ये एक रूप में रहता अधिकार है। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उन्होंने जितने बिंदु इसमें रखे, इन्होंने बहुसंख्यकवाद को पूरे घोषणा पत्र से नदारद किया। अल्पसंख्यकवाद को कैसे बढ़ा दे सकते हैं, इस विषय को रखा। इन्होंने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात की। उस आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में आपने कहा कि हम घर गिनवाएंगे। 60 के दशक में भी कानून बनाया था, इतना पैसा % आप जमा करना पड़ेगा। यानी ये जो घोषणा पत्र है, ये बहुसंख्यकवाद को और अल्पसंख्यकवाद इस रूप में डिवाइड करता है। आपने कहा कि हम आरक्षण की सीमा 50% से हटाएंगे तो आप किन को आरक्षण देंगे? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे आप? ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खेल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में जनता के सामने रखेगी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं, मोदी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ का एजेंडा अपना रही है और ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी इस देश के चुनाव में। उस घोषणा पत्र की कॉपी आपके पास जरूर होगी, आप पत्रकार हैं, और पूरे देश के पास। प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही कि जो देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी दादाजी, उनकी माताजी ने, कि मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, उस मंगलसूत्र उसके पिताजी ने उसके माँ का मंगलसूत्र किया और बेटी बहनों का मंगलसूत्र इस देश के लिए जा रहा है। क्या कांग्रेस बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है? देश की आज़ादी की लड़ाई में लाखों शहीद, लाखों बहनें, इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान सर्वोच्च दिया है। केवल एक परिवार ने नहीं दिया कि देश की आज़ादी के बाद एक ही परिवार और एक ही परिवार के बाद उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी रहेगी। देश इस एक परिवार के कारण नहीं है, देश 140 करोड़ लोगों के लिए उन्हीं के कारण है। जी 80 करोड़ लोगों की आपको वोट नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिली? हमें मिल रही है। तो अगर वोट मिल रही है तो फिर उनके घोषणा पत्र को लेकर बौखलाना क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, अगर हम अपनी बात आराम से रख रहे हैं तो हमें रखने का अधिकार है। भाई, उन्होंने देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा कितनी वोटों जीत रहे हैं? बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग कितने? 19 से ज़्यादा वोटों से जीते। 19,000। 2019 से ज़्यादा, उससे बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।